बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि अस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इत्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। जिंदगी में इंसान के साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, आजमाइशें टूट पड़ती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, माँ बाप का साया उठ जाता है, बहनों के जनाजे को कंधा देना पड़ता है, भाई की लाश को उठाना पड़ता है, दोस्त की मैयत को देखना पड़ता है कि इंसान इन हालात में परेशान हो जाता है। कभी मुकदमे होते हैं, कभी नाजायज जेल भुगतनी पड़ती है, कभी कोई परेशानी, इंसान का इस्तिकबाल कर रही होती है। इन हालात में शैतान का ये काम होता है कि वो बंदों के दिलों में वसवसे डालता है। जब वो वसवसे डालता है, कहता है कि तेरे ऊपर बड़ी परेशानियां हैं, इतनी तो किसी के ऊपर नहीं। इंसान जब शैतान के जाल में फंस जाता है तो कभी वो कह उठता है, या अल्लाह तुझे मैं ही नजर आया था। कभी वो कह उठता है, नुकसान मेरा ही होना था। कभी वो कह उठता है, ये मुसीबत मेरे ऊपर ही टूटनी थी। कभी वो इस परेशानी के अंदर खुदकुशी भी कर लेता है, कभी नहर में छलांग लगा लेता है, कभी छत से नीचे गिर पड़ता है, कभी रेल की पटड़ी के ऊपर सर रख के अपने आप को कुचल देता है, कभी गन रख के अपने आप को शूट कर लेता है, कभी शराब के नशे में मस्त होकर समझता है कि मैं गम बुलाने की कोशिश करता हूँ। कभी फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है, कभी किसी मज़ार पे धक्के खाता है, कभी किसी कब्र की ढेरी पे सजदे कर लेता है और अपनी पेशानी और जबीन को झुका देता है। इन हालात में बंदा मोमिन को क्या करना चाहिए, उसके बारे में अल्लाह का कुरान हमारी रहनुमाई करता है। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि अस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। ये अल्लाह का कलाम है और इसको आपने पूरी तवज्जो से सुनना है और इस नीयत से सुनना है कि आपका रब आपसे कुछ कह रहा, आपका रब आपसे मुखातिब। ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इत्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। बहुत बड़ी परेशानी है। मुअज़्ज़ज़ घराना है, अजीम खातून है, अजीम बेटी है, उम्मुल मोमिनीन है, सिद्दीक़ा कायनात है। इतना मुअज़्ज़ज़ घराना, इतना इज्जत वाला घराना है कि इस घराने का रिश्ता अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के लिए पसंद किया है और ये इमाम कायनात अलैहिस्सलाम के इन लॉज हैं और ससुराल वाले हैं। और परेशानी इतनी बड़ी आई है कि सय्यदा कायनात, सिद्दीक़ा कायनात, ताहिरा मुतहरा सिद्दीक की बेटी पे
तोहमत लगाई है। एक मुनाफिक ने परले दर्जे का प्रोपेगंडा किया है। जनाब सिद्दीक जो दुनिया भर की मुसीबतें यूं मुस्करा के सह लेते हैं और बड़े बड़े पहाड़ यूं आसानी से उठा लेते हैं, अपनी बेटी पे आई हुई परेशानी से इस कदर मुस्तरिब हो जाते हैं कि आंखों में आंसुओं की रिमझिम लग जाती है। माँ जी उम्मे रोमान भी अपनी जगह पे परेशान हो जाती हैं। इनके शौहर इमाम कायनात हैं, दोनों जहानों के सरदार हैं, और आप इतने परेशान होते हैं। जिंदगी में आपने अपनी परेशानी का तज़किरा कभी मिंबर पे चढ़ के नहीं किया, आज इतने परेशान हैं कि मिंबर पे आके कहते हैं, कुछ लोग हैं आज़ानी फी अहली, मुझे मेरे घर वालों के बारे में तकलीफ दे रहे हैं। माँ जी आयशा को पता चलता है, इतनी परेशान होती हैं, फरमाती हैं बित्तु लैलतैनी, मैंने 2 रातें ऐसी गुजारी, लम अत्तहिल बिनौमिन, नींद का सुरमा मैंने नहीं लगाया, नींद मेरी आंखों में आई ही नहीं, 2 रातें भी जागती रही, 1 दिन भी जागती रही। इमाम कायनात ने एक मौके पे इतना कह दिया, इस हद तक कह दिया, आयशा इंसान से गलती हो जाती है, कोई ऐसा मसला है तो आप अल्लाह के हुजूर तौबा कर लीजिए। माँ जी आयशा ने जैसे ही अल्फाज सुने हैं, उनके आंसू खुश्क हो गए हैं, हाफिजा साथ छोड़ गए हैं। माँ जी आयशा कहती हैं, मैं इतनी परेशान हुई कि मुझे तो हजरत यूसुफ के वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जो वक़्त के पैगंबर हैं, उनका नाम भी भूल गया, और मैंने कहा मैं वही कहती हूँ जो यूसुफ के अब्बू ने कहा था, इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम, मैं अपने दुख अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मुझे यकीन था अल्लाह ने मेरी इज्जत की हमेशा हिफाजत की है, मैं पाक दामन हूँ, मेरे बारे में अल्लाह अपने पैगंबर को बता देगा, लेकिन मेरा ये ख्याल था आपको ख्वाब में दिखा दिया जाएगा, किसी जरिए से अल्लाह ताला आगाह कर देगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे बारे में अल्लाह ऐसी आयात उतारेगा जिनकी ज़ोहर असर मगरिब व इशा और फजर के अंदर रियाजुल जन्ना में और क़यामत तक तिलावत होती रहेगी। उस मौके पे अल्लाह ने ये आयत उतारी थी, और इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। जिन लोगों ने बहतान गढ़ा है, वो ऊपर ऊपर से तुम्हारे अंदर ही कुछ लोग हैं जो शामिल हैं। ये अल्लाह का कलाम है, इस लफ्ज को, इस जुमले को तो आपने याद करके जाना, ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। आयशा तेरी नींदें उड़ गई हैं, 2-2 रातें नींद तेरे पास नहीं आती है, तू बेचैन है, मैं तेरा रब कहता हूँ, तूने इस वाक़े को भी अपने लिए बुरा नहीं समझना, इसके अंदर से भी अल्लाह खैर पैदा कर देगा। ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। सिद्दीक, अबू बकर, तू परेशान हो गया, तेरी आंखों में आंसू बहने लगे, और यहां तक कि आप इतने परेशान हुए, वल्लाहि मा क़ील लना हाज़ा फ़िल जाहिलिय्या फ़कैफ़ इज़ अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम।
अल्लाह की कसम है, दौरे जाहिलियत में सिद्दीक के घराने पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। आज इस्लाम लाने के बाद मेरी बेटी के बारे में ये बातें हो रही हैं। सिद्दीक परेशान ना होना, बातें हो रही हैं, अल्लाह इसके अंदर से भी कोई खैर पैदा कर देगा। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। सबक क्या मिला? परेशानियों के अंदर से भी मेरा रब खैर पैदा कर देता है। अगर ये परेशानी ना आई होती तो आज मां जी आयशा उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, दुनिया के कोने कोने और खित्ते खित्ते के अंदर, मशरक से मगरब तक, शिमाल के लेके जनूब तक, क़यामत तक के लिए क्या इस तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा की फजीलत के बारे में 10-10 आयतें कुरान का हिस्सा बना के पढ़ी जाती। अल्लाह ने ये मकाम ऐसे ही देना था, उस आजमाइश के अंदर से ही ये खैर अल्लाह ने लिखी हुई। एक और मौका आया, वो भी बड़ी परेशानी का था। इमाम कायनात सफर में है, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ हैं और हार गुम हो गया। बड़ी परेशानी हुई, तलाश करने लगे। इतनी परेशानी हुई कि इमाम कायनात भी ढूंढ रहे हैं, हार की तलाश कर रहे हैं। हत्ता के जनाब सिद्दीक आए हैं, लोग उनको आके कह रहे हैं आपकी बेटी की वजह से मुसलमान परेशान हैं, पानी किसी के पास नहीं है, करीब कोई कुआं नहीं है, नमाज का वक्त हो रहा है, वुजू का इंतजाम नहीं है और आपकी बेटी का हार गुम है, उस वजह से सारे परेशान हैं। जनाब सिद्दीक अपनी बेटी को कुछ डांट भी रहे हैं, आके अपने बाप होने के नाते यूं इस वाले हिस्से के अंदर थोड़े से ऐसे हाथ के साथ अच्छी तरह से डांट पिला रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वाक़े के अंदर भी इतनी खैर पैदा कर देता है कि अल्लाह कहता है आज से पहले तुम्हें तयम्मुम का नहीं पता था, आज पानी नहीं मिल रहा है, तो इस वाक़े के अंदर तुम्हारे लिए खैर है कि आज के बाद मेरा हुक्म है जब पानी ना मिले तो मट्टी के साथ तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया करो। मा हुवा बि अव्वली बरकतिकुम या अहला अबी बकर। और फिर वही लोग जो बातें कर रहे थे, उनमें से अजीम लोग ये कहते हैं कि अबू बकर के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें मुबारक ही बड़ा बनाया है, तुम पर कोई परेशानी भी आती है तो अल्लाह मुसलमानों के लिए बरकत का जरिया बना देता है। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। जिस पे परेशानी आई होती है वो सब्र करता है, दर्जे बुलंद हो जाते हैं, सवाब में इजाफा हो जाता है, हौसले
बढ़ जाते हैं, ईमान बढ़ जाता है, यकीन बढ़ जाता है। बल्कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि बाज़ अल्लाह वाले परेशानियों के अंदर जब दुआ करते हैं, उस दुआ के अंदर जब अल्लाह से एक ताल्लुक बनता है, अल्लाह से ताल्लुक के दौरान जब उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, जब उनके दिल में आजिज़ी पैदा होती है, इनकिसारी पैदा होती है और वो टूटा हुआ शिकस्ता दिल अल्लाह के सामने रख देते हैं, फिर जब उनको अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मोहब्बत के जलवे, अल्लाह के प्यार के अंदाज नजर आते हैं, तो बस अहले ईमान ऐसे भी हैं जो कहा करते हैं कि या अल्लाह, जो लज्जत तुझसे दुआ करने में परेशानी के अंदर है, उनको इतनी लज्जत आती है कि वो परेशानी भूल जाते हैं। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। इस परेशानी का ये भी फायदा होता है, जो लोगों की तरफ से आती है ना, उसमें हर एक का ज़र्फ सामने आ जाता है। कौन कितना घटिया है, कौन कितना वफादार है, कौन कितना बेवफा है, कौन कितना गद्दार है, कौन कितना जालिम है, कौन कितना गिरा हुआ है, कौन कितना आला ज़र्फ वाला है, कौन मेरे साथ मुखलिस है, कौन मेरे साथ मुनाफिक है। परेशानी ना आए तो आपके पास तो 50 साल लोग साथ खड़े रहते हैं और आपको अंदाजा ही नहीं होता कि सबसे पहले आपकी कमर के अंदर छुरा घोंपने वाला तो वही होता है। वो निखर के आता है परेशानी में, सब कुछ सामने आ जाता, आईना हो जाता। मेरा रब हकीम है, अलीम है, अजीम है। रब के बारे में अच्छी सोचा करो, ये ना सोचा करो परेशानी नहीं जा रही है तो अब किसी कब्र की ढेरी पे चला जाऊं, परेशानी नहीं जा रही है तो अब किसी से तवीज़ ही ले लूं, परेशानी नहीं जा रही है तो कोई गंद के अंदर लिथड़ा हुआ किसी गंदे ईसाई के पास ही चला जाऊं, परेशानी तो दूर हो जाए। जब आप रब के बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं, फिर अल्लाह आपका साथ छोड़ देता है। फिर अल्लाह ने परेशानी तो दूर करनी होती है अपने वक्त के ऊपर, लेकिन वो उस वक्त ही दूर होनी है जब दूर होनी है तब तक आपका ईमान जा चुका होता है। आप अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। वो तो रज़्ज़ाक है, रिज़्क़ तो हिंदू को भी देता है, वो वहाब है, औलाद तो सिख को भी दे देता है, वो अलीम बिज़ाति सुदूर है और वो रहमान और रहीम है। परेशानियों के अंदर निकालने के इंतजाम तो उसने काफिरों के लिए भी किए हुए हैं, मुल्हिद और बेईमान के लिए भी किए हुए हैं। जो बुत के सामने नजरें न्याज़ें देता है, औलाद तो वो उसको भी दे देता है, लेकिन फर्क ये होता है वो अपने ईमान में नाकाम हो जाता है और उसके बाद उसको मिलता है। और जो अहले ईमान होते हैं उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और उसके बाद परेशानियां भी दूर हो जाती है। एक और मिसाल ले लें और बात वाज़ेह हो जाए। और ये उसूल याद रखना है, अल्लाह के बारे में बुरा नहीं सोचना। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। अगर आपको पता चले कि बेटा गुम हो गया है, आप बाप हैं, माएँ भी बैठी हैं, कितनी परेशानी होती है। अच्छा, बेटा भी वो हो जो नाफरमान है, फिर भी परेशानी होती है। बेटा भी वो हो जो माजूर है, फिर भी परेशानी होती है। बेटा भी वो हो जो काला है, फिर भी परेशानी होती है। बेटा भी वो हो जो गंद के अंदर हर वक्त रहता है और मट्टी में हाथ मारता रहता है, फिर भी परेशानी होती है। और अगर बेटा इतना प्यारा हो
कि दुनिया वालों के मुताबिक अल्लाह ने आधा हुस्न उसके चेहरे में रखा हो और लोग उसको यूसुफ कहते हों, और वो गुम ही ना हुआ हो बल्कि कुएं में फेंक दिया गया हो, और कुएं में फेंकने वाले भी उसके भाई और अपने ही बेटे हों, तो आपको अंदाजा है कि फिर याकूब को कितनी परेशानी हुई होगी। एक दो दिन के लिए नहीं, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, बाज़ रिवायात के मुताबिक 30 साल के लिए, 30 साल तक बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है एक बाप ने, जिसको कुरान मजीद और हमारी तारीख याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। लेकिन कितनी अजमत वाले हैं। ये नहीं कि परेशानी नहीं होती, परेशानी हुई है। वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, रो रो के आंसू खुश्क हो गए, बिनाई खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के बारे में कभी ये सोचा कि अल्लाह तूने मेरे साथ क्या कर दिया है? तुझे मेरा ही बेटा नजर आया था? ये काफिराना बोल, ये मायूसी के बोल, और बाज बदनसीब ऐसे भी होते हैं, वो इन परेशानियों के अंदर कहते हैं अल्लाह तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैंने भी नमाज कोई नहीं पढ़ी, नमाज छोड़, जुमा छोड़, तिलावत छोड़, कुरान छोड़। ये जनाबे याकूब हैं, परेशानियां बहुत आई हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? अल्लाह के बारे में सोच कैसी है? सुभान अल्लाह। या अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमा। या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ, बेटे जाओ तलाश करो, यूसुफ मिल जाएगा, यूसुफ मिल जाएगा। क्यों? ला तयसू मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रूहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। इसलिए कि मुझे अपनी रब की रहमत की उम्मीद है, मैं अपने रब से मायूस नहीं हूं, मुझे अपने रब की रहमत से बड़ी उम्मीदें हैं। मिल जाए, तलाश करो। तो फिर अल्लाह ताला जब वापस करते हैं ऐसे बंदों को, तो वापस भी कैसे करते हैं? इस अंदाज से करते हैं, इस मोहब्बत के साथ करते हैं कि यूसुफ को कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बना के माँ बाप को, भाइयों को इकट्ठा करके वापस कर देते। तो यूसुफ इसके बगैर मिस्र पहुंच नहीं सकते थे, उन्होंने ऐसे ही पहुंचना था। कुएं में जाना था, मंडी में पहुंचना था, वहां से बिकना था, फिर मिस्र में जाना था, बादशाह के घर में पलना था, फिर वहां से कैद में जाना था, फिर अल्लाह ने कैद से निकालना था। दुनिया वालों को बताना था मेरे फैसलों पे इतराज न किया करो, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं रहीम भी हूं, मैं करीम भी हूं, लेकिन मेरे देने के अपने अंदाज हैं, मेरी अपनी हिकमतें हैं, मेरे अपने फैसले हैं, तुम इतराज न किया करो, सरे तस्लीम खम कर दिया करो। यूसुफ को जो मैंने इज्जत देनी थी, उस इज्जत के रास्ते ये थे, उसके भाइयों का ज़र्फ जो मैंने खोलना था उसका रास्ता ये था, फिर उनको जो यूसुफ के मताहत कर देना था उसका रास्ता ये था, जो हासिद का अंजाम दिखाना था उसका रास्ता ये था, जो खैर खा को बादशाह बनाना था उसका रास्ता ये था। वो ऐसे ही होके गुजरता था, सीधा तख्त पे नहीं जाता था, वो कुएं से होके मिस्र में पहुंच के बादशाह के घर से कैद में जाके फिर तख्त पे जाता था। मैं हकीम हूं, मेरे फैसलों पे इतराज ना किया करो। ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इत्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम।
तो पहला मौका जहां अल्लाह के बारे में बुरा नहीं सोचना, आप मेरे साथ बोल के मुझे बताएंगे, तब जब जिंदगी में परेशानियां आ जाए, जब जिंदगी में परेशानियां आ जाए, अच्छी उम्मीद रखनी है अल्लाह से, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है, लो उससे लगा के रखनी है और उस पे उम्मीद कायम रखनी है, मायूस नहीं होना है। अल्लाह ने कहा है अगर तुम मायूस हो गए ना तो तुम्हारी मिसाल ऐसे होगी जैसे एक बंदा आसमानों पे पहुंचा हुआ था और आसमानों पे पहुंच के यूं रस्सी पकड़ के जा रहा था और वहां से किसी ने उसकी रस्सी काट दी, तो जैसे वो आसमानों से नीचे गिरेगा और उसके परखचे उड़ जाएंगे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो ये सोचता है कि अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा, वो मेरा बंदा आसमानों से नीचे गिर के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शैतान अपने झांसे में ले लेगा, फिर दर दर की ठोकरें लगती रहेंगी, मसला फिर भी हल नहीं होगा। तभी होगा जब अल्लाह चाहेगा, जो उसका फैसला होगा उसके मुताबिक। तो दूसरा मौका आगे बढ़ते हैं। दूसरा मौका जब हमने अल्लाह के बारे में बदगुमानी नहीं करनी, अच्छा ही सोचना है, हुस्ने ज़न नहीं रखना है, अल्लाह के बारे में अच्छी सोच सोचनी है। ये तो था ना अपनी जिंदगी में परेशानियां आई। बाज़ दफा ये होता है अपनी जिंदगी में परेशानियां तो नहीं आई लेकिन आजमाइशें आ रही हैं, आजमाइशें आ रही हैं ईमान की वजह से, यकीन की वजह से, दीन की वजह से। आजमाइशें भी ऐसी हैं, बिलाल को घसीटा जा रहा है, मक्का की गलियों में सुमैया को दो टुकड़े किए जा रहे हैं, खुबैब के लिए सूली के फंदे का इंतजाम हो रहा है, ताइफ की वादी में इमाम कायनात अलैहिस्सलाम लहूलुहान हो चुके हैं, ओहद के मैदान में इमाम कायनात के दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं, हत्ता के जख्म इतना गहरा लगता है, बोरी को आग लगा लगा के राख का ढेर बना बना के जख्म भरने की कोशिश करते हैं, खून फिर भी बह रहा है, दंदान भी शहीद हो चुके हैं। मुस्कुराता चेहरा जो आसमानों की तरफ निगाह उठा ले तो रब्बे करीम किबले को तब्दील कर देता है। उस हस्ती के ऊपर भी ऐसी आजमाइशें, ऐसी तकलीफें टूट पड़ी हैं। हत्ता के पूछने वाली मां जी पूछती हैं, ए अल्लाह के प्यारे नबी, इससे भी कभी ज्यादा आपकी जिंदगी में मुश्किल दिन आया? कहा इससे मुश्किल वो दिन था जब तेरी कौम के लोगों ने ताइफ की वादी में मेरे साथ बुरा सलूक किया था। किसी ने क्या बातें की, किसी ने क्या बातें की, किसी ने मेरे चेहरे पे थूकने की नापाक जसारत की, मेरे पास पीछे उबाश और गुंडे लगा दिए गए और कंकर मेरे ऊपर फेंकते रहे। कभी इस तरह की उम्मत के ऊपर आजमाइशें आ जाती हैं दीन की वजह से, ईमान की वजह से। तो उस हालात के अंदर भी शैतान मायूस करता है, तुम्हारा रब कहां गया, मदद क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। गजा में 70,000 80,000 बच्चे, माएं, बहनें, बेटियां, परखचे उड़ गए, जिस्म के टुकड़े हो गए, मकानात मलबे का ढेर बन गए और उन एक एक फर्द ने एक एक घर की 8-8, 9-9, 10-10 लाशें उठाई, 5-5, 6-6 साल के बच्चे। तो शैतान आता है, थोड़ी सी मायूसी ज़हन में लाता है, वसवसा पैदा करता है, तुम्हारा रब कहां गया, मदद क्यों नहीं करता। ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा वज़ुलज़िलू। तुम्हारा क्या ख्याल है
जन्नत बैठे बैठाए मिल जाती है। तुमसे पहले तो वो लोग भी थे, उन पे जिस्मानी तकलीफें भी आई थीं, जंगी हालात भी आए थे, माली परेशानियां भी आई थीं, और वो नीचे से हिला के रख दिए गए थे, जलजले तारी हो गए थे उनके ऊपर। हत्ता के वक्त का पैगंबर भी पुकार उठा था, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। सहाबा पे ये हालात बरस रहे। जनाब उस्मान को बोरी के अंदर बांधा जा रहा है और धुआं दिया जा रहा है। इमाम कायनात को खाना काबा के अंदर जो आप सजदे में जाते हैं तो आपकी गर्दन मुबारक पे नापाक जिस्म और नापाक कदम रखने की गंदी और गलीज घटिया हरकतें की जा रही हैं। आप गलियों में चलते हैं तो आपको मजनू और साहिर और इस तरह के अलकाब, गलत किस्म के अल्फाज इमाम कायनात के बारे में बोले जा रहे हैं। आप पे उस वक्त क्या बीतती होगी जब आप गुजरते हुए अपनी आंखों से देखते होंगे यासर भी है, यासर का बाप भी है, यासर की माँ भी है और उनके साथ बेटा भी है। ऐसा सलूक किया जा रहा है, बेटे के सामने माँ की तजलील, माँ के सामने बेटों को तकलीफें, बेटे के सामने बाप को तकलीफ, बाप के सामने बेटे को अजियतें। इमाम कायनात जब ये मंजर देखते हैं, इस्बिरु आला यासिर, इस्बिरु आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, यासिर के घर वालों सब्र करना, जन्नत तुम्हारे इंतजार में है। वक्त वक्त की बात होती है, आजमाइशें कभी दीन की वजह से आती हैं और उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है, उसमें भी खैर होती है। उसमें खैर क्या होती है, मुनाफिक अलहदा हो जाते हैं, मुसलमान अलहदा हो जाते हैं। जिन्होंने दीन को छोड़ना है वो मुर्तद हो जाते हैं, जिन्होंने दीन के साथ रहना है फिर उनकी जमात बनती है, फिर उनका गिरोह बनता है, वो निखर के सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोना उस वक्त तक जेवर नहीं बनता है, हार नहीं बनता है, कांटा नहीं बनता है, अंगूठी नहीं बनता है, चूड़ी नहीं बनता है, जब तक एक प्रोसेस से गुजरता नहीं है। ये नहीं है कि डायरेक्ट कान से निकलता है और माइंड से निकलते ही वो हाथ में आ जाता है या नाक में आ जाता है या एक खूबसूरत जेवर बन जाता है। नहीं, वो एक प्रोसेस है, उससे उसको गुजरना ही होता है। उसको निकाला जाता है, रिफाइन किया जाता है, भट्टी में डाला जाता है, गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, फिर डाई बनाई जाती है, फिर उसके प्रोसेस के बाद वो जेवर बनता है। ये कुर्सी डायरेक्ट कुर्सी नहीं बनी है। पहले एक दरख्त था, दरख्त को काटा गया है, काटने के बाद चीरा गया है, चीरने के बाद टुकड़े किए गए, टुकड़े करने के बाद आरा चलाया गया, आरा चलाने के बाद रंदा फेरा गया और पता नहीं किस किस लम्हे से गुजरा, इसको हथौड़े भी पड़े, इसके ऊपर कील भी लगे और उसके बाद ये कुर्सी बनी, ये टेबल बना और ये माइक का लोहा पता नहीं किस किस प्रोसेस से गुजरा है। जैसे ये चीजें एक खास इनको बनाने और डालने के लिए वक्त चाहिए होता है, अहले ईमान को खास लेवल पे पहुंचाने के लिए भी मरहला होता है। बिलाल को ये मकाम देना कि वो जमीन पे चले और उसके कदमों की आहट अर्श के पास जन्नत में सुनाई दे रही हो, ये तभी मिलना था जब मक्का की गलियों में उसको घसीटा जाना था। खुबैब को ये मकाम, वलस्तु उबाली हिना उक़तलु मुस्लिमा अला अय्यि जंबिन कान लिल्लाहि मस्रई वज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाहि व इन यशा युबारिक अला औसालि शिल्मिन मुमज़्ज़ई। ये तराना तभी उसकी जुबान पे आना था जब ये हालात आने थे। फिर अल्लाह जब पकड़ने पे आता है, हालात बदलने पे आता है, इज्जत देने पे आता है, मकाम देने पे आता है, यहाँ अहले ईमान और मुनाफिकीन अलहदा अलहदा हो जाते हैं। जो मुनाफिक होते हैं वो सोच रहे होते हैं मारे गए, पकड़े गए, तबाह हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मायूस हो रहे होते हैं। वो कहते हैं मूसा जब तू नहीं आया था
तब भी जुल्म सहते थे, तू आ गया है, अब देख तूने फंसा दिया है। पीछे फिरौन है और उसके लश्कर हैं और उसकी फौज है, और आगे दरिया है और ठाठे मारता हुआ पानी है और उसकी लहरें हैं। पीछे जाते हैं तब भी मरते हैं, पानी में जाते हैं तब भी मरते हैं। तू नहीं आया था तब भी मार पड़ती थी, तेरे आने के बाद भी मार पड़ती है, तेरे आने का फायदा क्या? वो मुनाफिक ईमान के कमजोर थे, और अहले ईमान क्या कह रहे थे? कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। कुरान का एक एक लफ्ज इस काबिल है कि उसको अपने सीने में उतारे। कल्ला, हरगिज नहीं। ये फजूलियात, ये मायूसी की बातें, ये मुनाफिकत की बातें, ये हौसला तोड़ने वाली बातें हरगिज न करो। ये सोचें मेरे रब के बारे में, ये गुमान बिल्कुल न सोचो। कल्ला, खबरदार, रुक जाओ, बाज आ जाओ। क्या सोचो? इन्न मई रब्बी सयहदीन, इन्न मई रब्बी सयहदीन। जिस रब के हुक्म से मैं आया हूं वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ है, वो सारे रास्ते बता देगा। परेशान क्यों होते हो? फिर उसने कैसे रास्ते बताए? उसी दरिया को फाड़ के जितने कबीले थे उनको मेन रोड बना दिया। मेन रोड बनाने के बाद उनकी आंखों के सामने फिरौन को तख्त ताज के साथ, महल्लात के साथ, शानो शौकत के साथ, कर्रफत के साथ, सारी फौज के साथ उसके तुमतुराक को पानी के अंदर कैसे गर्क किया। व अगरकना आल फिरऔन व अंतुम तंजुरून। और फिर अल्लाह ने नक्शा खींचा। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन। वो फिरौनी जब अपने उरूज पे थे ना, अल्लाह तब पकड़ता है जब ये जालिम ताकतें उरूज पे होती हैं, तब अल्लाह पकड़ लेता है। और अहले ईमान बड़े कमजोर होते हैं, अल्लाह उनको एकदम उठा देता है। उनके बगात दरे के दरे रह गए, फसलें लहलहाती हुई वहीं की वहीं रह गई, चश्मे वीरान हो गए, बड़े बड़े आलीशान डेरे और पिकनिक पॉइंट्स जो उन्होंने सैर और तफरीह के लिए बनाया था, उनका कोई पुरसाने हाल न रहा। और इसके अलावा भी बड़ी मजे मजे की नेमतें, 5 चीजें गिन के अल्लाह ने कही। फिरौनी सब कुछ छोड़ गए। और क्या ऐसे नहीं हुआ था कि हमने तुम्हारी आंखों के सामने उनको गर्क कर दिया था, और उनकी जमीनों, उनके डेरों, उनकी फसलों और उनके सारे के सारे मुअज़्ज़ज़ मकामात का मालिक हमने जिसको चाहा था बना दिया था। मुझे यकीन है, जैसे आपको यकीन है कि ये आपका भाई उबैदुर रहमान मोहसिन बैठा है, जैसे मुझे यकीन है ये हज़रत कारी उबैदुल्लाह अहसन साहब बैठे हैं, ये शेख अदनान साहब बैठे हैं, कारी खालिद साहब अपनी जगह पे बैठे हैं, वसीम साहब बैठे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, इससे भी ज्यादा यकीन है कि फ़लस्तीन की सरजमीन फ़लस्तीनियों को मिलेगी, और यहूदियों को ऐसी मार पड़ेगी कि दरख्त भी पुकार के उठेंगे, ए मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आ जा और इसको ख़त्म कर दे, ताकि ज़मीन इसके गंदे वजूद से पाक हो जाए। इंतज़ार तो करें, हौसला तो करें, अल्लाह पे उम्मीद तो रखें। अभी तो अहले ईमान की छांटी हो रही है, मुनाफिकों की छांटी हो रही है। अल्लाह के अपने फैसले होते हैं। तो दूसरा मौका मैंने अर्ज किया कि जब उम्मत पे परेशानी आए फिर भी हमने मायूस नहीं होना है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। ग़ज़वा अहज़ाब है और
अरब के सारे बहादुर मुट्ठी भर मुसलमानों को खत्म करने के लिए इकट्ठे जमा हो चुके हैं और छोटी सी आबादी मदीना मुनव्वरा की उनका इरादा है हमेशा के लिए इसको खत्म कर देना है। हर तरफ से मदीने को घेरा हुआ है। सहाबा किराम परेशानी के आलम में हैं, लेकिन अल्लाह पे रहमत, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद इतनी है। इमाम कायनात एक चट्टान को कुदाल के साथ जब पीछे हटाते हैं तो आप कहते हैं मैं देख रहा हूं कैसर के खजाने मुझे मिल गए हैं। फिर एक ज़रब लगाते हैं, कहते मैं देख रहा हूं किसरा के महल्लात और किसरा के खजाने भी मेरे कदमों के नीचे आ गए हैं। अहले ईमान ये कह रहे हैं, मुनाफिक कह रहे हैं फंस गए, फंस गए। ये क्या हो गया? तुम कैसर किसरा की बातें करते हो, हम तो क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं जा सकते। अपने दिल का जायजा लें। अगर आप बड़ी जल्दी से मायूस हो जाते हैं और अल्लाह के ऊपर आपको कोई सहारा नहीं होता, यकीन ही नहीं होता, जन अच्छा होता ही नहीं अल्लाह के बारे में, तो ये ईमान की कमजोरी है। या फिर आप आखिरत को भूल गए हैं, या आप अल्लाह के निजाम को नहीं समझे हैं। तीसरी और आखिरी बात अर्ज करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, जिस मौके पे हमने मायूस नहीं होना। वैसे तो 5 बातें थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से एक तीसरा मौका भी मैं आपके सामने रखता हूं। दुआ करते हुए कभी मायूस नहीं होना कि मेरी तो कबूल ही नहीं हुई, बहुत देर हो गई है, वो मानते ही कोई नहीं। मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना, हत्ता कि मैं तो अपने बेटों को, भाइयों और बुजुर्गों को, माओ बहनों और बेटियों को यहां तक कहता हूं, अल्लाह की इज्जत को गवाह बना के कहता हूं, आपकी दुआ तो क्या, दुआ का एक हरफ भी वहां जाया नहीं होता। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बताना कि मैं इनके करीब होता हूँ, और जब भी मुझसे दुआ करता है दुआ करने वाला, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। कौन है वो जो मजबूर की सुनता है और तकलीफों को दूर करता है? ये कभी नहीं कहना वो सुनता नहीं है, ये कभी नहीं कहना वो मेरी मानता नहीं है, ये कभी सोचना भी नहीं है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, ये कभी नहीं सोचना उसको वास्ते चाहिए, ये कभी नहीं सोचना फलां का वास्ता डालें, फलां का वास्ता डालें तब सुनेगा, फलां का वास्ता डालें तब सुनेगा, फलां का वास्ता डालें तब सुनेगा। नहीं, कुरान में तो उसने आपके साथ ये वादा किया है, मैं करीब होता हूं, मैं करीब होता हूं, उजीबु दाअवत दा, दुआ करने वाले की दुआ का मैं जवाब देता हूं, इज़ा दा, जब भी वो मुझसे दुआ करे। मसला क्या होता है? मसला वही होता है जो हमारा और एक छोटे बच्चे का होता है। वो बच्चा 6-7 साल का है, 9-10 साल का है, वो कहता है अब्बू मोटरसाइकिल ले दें। आपको पता है अभी मोटरसाइकिल का वक्त नहीं है, मैं दूंगा इसको, लेकिन अभी नहीं, ये टक्कर मारेगा, ये एक्सीडेंट करेगा, ये नुकसान कर लेगा, माल जाया कर देगा, अभी नहीं। आप प्यार तो करते हैं बच्चे से, आप उसको लेके दे भी सकते हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन आप समझते हैं अभी वक्त नहीं, ये तो पागल है, ये तो बच्चा है, इसको क्या पता है, जब वक्त आएगा मैं दूंगा।
या उस बच्चे की तरह है जो सांप को खूबसूरत समझ के भाग भाग के उसको पकड़ने लगा है और आप जोर से खींच के उसको पीछे हटा लेते हैं और वो आसमान सर पे उठा लेते हैं। इतनी प्यारी सी चीज थी, अब्बू ने मुझे पकड़ने ही नहीं दी है। या आग का अंगारा है, दूर से रोशन मुनव्वर है और बच्चा उसको पकड़ना चाहता है, आप जोर से खींच के पीछे हटा लेते हैं। नहीं नहीं बेटे, खबरदार, इसको हाथ नहीं लगाना है। यह बिजली की नंगी तार है और उसको खूबसूरत लग रही है और वो उसको पकड़ना चाह रहा है और फिर वो रोता चीखता चिल्लाता भी है। लेकिन आप तो बाप है ना, आप सब कुछ समझते हैं। वो बच्चा है, मेरा रब अल्लाह की अजमत की कसम है, दुनिया के सारे बापों और दुनिया की सारी माओं से अपने बंदे के साथ ज्यादा मोहब्बत करता है। हम कमजोर होते हैं, हम जल्दबाज होते हैं। वो दुआ कबूल करता है, जरूर करता है। चाहे आपकी जिंदगी में, मैं तो यहां तक समझता हूं कि आप दुआ करते करते आपकी जिंदगी की आखिरी सांस आ गए, फिर भी ये नहीं सोचना कि मेरी दुआ जाया चली गई है। फिर भी यकीन माने कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल करनी ही करनी है। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। जनाब इब्राहिम खाने काबा की बुनियादें उठा रहे हैं और कहते हैं, अल्लाह इनमें एक नबी भेज दे जो इस खाना काबा को आबाद करने वाला हो। याद रखें, खाना काबा भी किसी इमाम के साथ आबाद होता है, मुअल्लिम के साथ आबाद होता है, मुरब्बी के साथ आबाद होता है। वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, ये मस्जिद क्या है? कुछ ईंटें हैं, कुछ गारा है, कुछ सीमेंट है, उनको लगा दिया है, दीवारें बन गई हैं, लेंटर डाल दिया है। ये खुद बोलेगी? आपको तकरीर करके मस्जिद सुनाएगी? अच्छा, 1 करोड़ का भी मीनार बना लें तो वो आपको वाज़ो नसीहत करके कुरान समझाएगा? बोलना इन्होंने, बोलना इन्होंने, इन बच्चों ने, मुस्तकबिल के मेमारों ने। तो जनाब इब्राहिम अल्लाह से दुआ करते हैं, तेरे हुक्म से तेरा घर तो बना दिया है, ऐ अल्लाह एक मुअल्लिम, एक मुज़क्की, एक मुरब्बी इनके अंदर मबूस कर दे। कितनी दुआ करते रहे होंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक दुआ करते रहे होंगे। दुआ करते करते रब के पास चले गए। कभी एक दिन भी नहीं सोचा होगा कि मेरी दुआ कबूल हुई है कि नहीं। उनको तो यकीन था मेरी दुआ कबूल ही कबूल है। रब्बे करीम मेहनतें जाया नहीं किया करता है, उसने फैसले अपनी हिकमत के मुताबिक करने होते हैं। वो अलीम भी है, वो हकीम भी है, उसके हर फैसले के अंदर हिकमत भी है। कमो बेश आप कह लीजिए मोहतात अंदाजे के मुताबिक जनाब इब्राहिम जो दुआ करके जाते हैं, अल्लाह उसको महफूज रखते हैं और तकरीबन कई हजार साल के बाद उस दुआ को कबूल करते हुए जनाब इब्राहिम की नस्ल में से आखिरी पैगंबर पैदा कर देते। दुआ साया नहीं जाती है। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। या अल्लाह, बूढ़ा हो गया, हड्डियों में गूदा कोई नहीं रहा, बाल सफेद हो गए, तुझसे औलाद मांगता रहा हूं। कभी ऐसे नहीं हुआ मैंने तुझसे मांगा हो और तूने मुझे महरूम किया हो। क्या खूबसूरत अंदाज है दुआ मांगने का। कितने साल लगे होंगे? 19 सदी गुजर गई, 50-60 साल ही गुजर गए, 60-70 साल से ऊपर की उम्र हो गई, लेकिन मायूस नहीं हुए। मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहा करें, मांगते रहा करें, मांगते रहा करें।
कभी ये ना सोचा करें, कभी ये तसव्वुर ना लाया करें कि वो सुनता नहीं है, किसी डेयरी पे जाऊंगा तब सुनेगा। कभी ये ना सोचें कि वो सुनता नहीं है, फलां करूंगा तब सुनेगा। उसने सुनना है, उस वक्त सुनना है जब वो बेहतर समझेगा। अगर आप मायूस हो जाएंगे तो अपना ईमान बर्बाद कर बैठेंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, वो तो एक सिख की भी सुन लेता है, यहूदी की सुन लेता है, हिंदू की सुन लेता है, शैतान की भी सुन लेता है। अल्लाह की रहमत से मायूस मुसलमान कभी नहीं होता है। एक वाक़या अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, बहुत खूबसूरत वाक़या। वक्त नहीं कि मैं उसकी तफसील में जाऊं। एक औरत थी, मस्जिद नबवी में रहती थी। कहाँ रहती थी? मस्जिद नबवी में रहती थी। क्या उस औरत का मकाम होगा। और मां जी आयशा के पास आ जाती थी, गपशप बातें होते करती थी। तो जब भी बैठती कहती वयौमुल विशाहि मिन ताजीबि रब्बिना अला इन्नहु मिन बल्दतिल कुफ्रि अनजानी। वो हार वाला दिन भी मेरे रब का अजीब करिश्मा था और उसकी कुदरत की निशानी थी। उस दिन ने मुझे काफिरों से बचा लिया, निजात दे दी। एक दिन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछ ही लिया, ये हार वाला दिन, हार वाला दिन कौन सा दिन है? हर वक्त ये कहती रहती हो, बड़ा तस्करा करती हो हार वाले दिन का। कहने लगी, मैं एक मुलाजिम थी, किसी के घर में काम करती थी। जिंदगी मेरी गुजर गई, जवानी मेरी दफन हो गई। उनकी खिदमत करते करते, झाड़ू देते देते, सफाइयां करते करते, कपड़े धोते धोते, बच्चों को नहलाते नहलाते, जाहिर है वही जो एक खादिमा के काम होते हैं, मालिश करते करते, तेल लगाते लगाते, एक दिन शादी का मौका था। और शादी के मौके पे सही बुखारी की हदीस है, इमाम इब्ने हजर ने कुछ इसकी तफसीलात लिखी हैं, वो जमा करके आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। कहने लगी, एक दिन शादी का मौका था और उनकी दुल्हन ने बड़ा कीमती एक हार था। वो जब नहाने लगी, उसने हार एक साइड पे रख दिया। वो हार जो है, इमाम इब्ने हजर ने लिखा कि वो सुर्ख रंग का था, ऊपर से सफेद सफेद मोती थे। ऊपर से चील ने अपनी तेज निगाहों से देखा, उसे लगा ये गोश्त की बोटी पड़ी हुई है। वो नीचे आई, हार उठा के ले ली। मालिकों को हार ना मिला तो शामत तो गरीब की आती है। उन्होंने कहा, बताओ हार कहां छुपा दिया है? चोरी कर लिया तुमने? अल्लाह जानता है, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने छुपाया नहीं, मैंने बेचा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चील आई, हार इसने शहजादी ने रखा था, चील आके ले गई, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, आगे चाल चील पूछते हैं तुझे, बताते हैं तुझे, तलाशी तो। इतनी तलाशी ली, हत्ता फत्तशू कुबूलहा, यहाँ तक कि वो जगह जहां इंसान को शर्म महसूस आती है, उन जगहों की भी तलाशी ली कि हार तेरे पास है, हम ढूंढ के दिखाए। यह औरत काफिरा है, इसको रब की पहचान नहीं है। शायद कहीं से इसने सुना होगा कोई एक रब है, मुश्किलों के अंदर वो सुन लेता है। पूरी जिंदगी तो बेचारी इनकी खिदमत करती रही है, इनके बर्तन साफ करती रही है, इनके घर की झाड़ू देती रही है, इनकी सफाइयां करती रही है, इनके कपड़े धोती रही है। उस बेचारी को तो रब के साथ कोई तफसीली तारुफ ही नहीं है। पता नहीं कहीं से उसने सुना होगा एक रब है जो मुश्किलों में काम आता है, वहां बुत भी काम नहीं आते और कोई काम नहीं आता। अल्लाहुम्मा बर्रिनी, अल्लाहुम्मा बर्रिनी। उस मौके पे कहती है, ए अल्लाह, तू एक हस्ती है जिसके बारे में मुझे पता चला है, तू मुझे बचा सकता है। आज जलील बहुत किया इन्होंने, तू मुझे इस तोहमत से साबित कर दे कि मैं पाक दामन हूं, मैंने चोरी नहीं किया। इधर वो ये दुआ करती है और उधर मजमा लगा हुआ है ना। ऐसे मौके पे लोग जमा हो जाते हैं, मजमा लगा हुआ है, फैमिली के लोग इकट्ठे हैं, वैसे भी शादी का मौका है, कितनी बेचारी की तजलील हो रही है। और इस मजमे के अंदर जब अल्लाह इज्जतें देने पे आता है, चील वही हार लेके आती है और सबके सामने यूं अपनी चोंच से सबके सामने गिरा के चली जाती है।
तो अल्लाह उसी औरत को बाद में उन काफरों से उठाता है, काफरों से उठा के पता नहीं किस काफले से मिलाता है, किन राहों पे चलाता है, और वहां से उठा के उस औरत को जो एक खादिमा थी और काफरा थी और काफरों के महल्ले में रहती थी, और बेचारी का स्टेटस ये था कि हर वक्त बर्तन साफ करना और घर की सफाइयां किया करती थी, अल्लाह उसको वहां से उठा के पैगंबर की सहाबियां बना के मदीना में ला के मस्जिद नबवी में जगह दे देता। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाहि क़लीलन मा तज़क्करून। तो आज का सबक क्या है? अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, अच्छी सोच रखनी, अच्छी सोच रखनी, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। इन बच्चों के बारे में भी अच्छा सोचा करें। कई बड़े मायूस लोग होते हैं, और तूने अपने बेटे को कहाँ दाखिल करवा दिया है, वो हाफिज बन जाएगा तो खाएगा क्या, वो करेगा क्या, क्या बनेगा उसका? मेरा ईमान और यकीन है जिस बच्चे के सीने में अल्लाह का कुरान आ जाता है। सैयद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह कहा करते थे, बेटो तवज्जो से सुन लो, मेरे प्यारे बेटे तवज्जो से सुने, इनके वालिदैन भी सुने। सैयद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह, गालिबन या सैयद अबू बकर गज़नवी रहमहुल्लाह कहा करते थे कि वो अल्लाह जो कुत्ते और खिंजीर को भूखा नहीं सोना देता है, वो कुरान के खादिमों को क्या जाया कर सकता है? बशर्ते कि ये कुरान से जुड़े रहे, कुरान के साथ ताल्लुक कायम रहे, तो अल्लाह वो इज्जतें देता है जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं होती है। एक हाफिज और एक कारी कुरान की बरकत से अल्लाह पूरे के पूरे खानदानों को ऊपर उठा देता है। इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। बहुत मुबारक बात है उन बेटों को जिन्होंने माशा अल्लाह ताला बड़ी मेहनत की, हिफ्ज़ की तकमील की, इम्तिहान के अंदर अच्छी पोजीशंस ली, अच्छे नताइज लिए। वैसे तो सारे ही कामयाब हैं, जो हिफ्ज़ कर रहा है, जो मदरसे में आ गया है, जो पढ़ रहा है, अल्लाह के यहाँ वो कामयाबी है। लेकिन बाज़ बच्चों ने जो ज़्यादा मेहनत की, अल्लाह ने उन पे ज़्यादा फजल किया, उनको ज़्यादा नंबर्स मिले, मार्क्स मिले, उनकी हौसला अफजाई भी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है इन बेटों को अल्लाह कामयाब फरमाए, इनके वालिदैन को अल्लाह और इनको भी जन्नत के ताज नसीब फरमाए, दारुल कुरान कोड़े स्याल को अल्लाह क़यामत तक आबाद फरमाए। इसके लिए जगह देने वाले जो लोग आज हमारे पास मौजूद नहीं हैं, हमारे दरमियान नहीं हैं, कब्रों में लेटे हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे, उनके ख़ानदानों की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमा ले। और जितने भी हमारे साथ चलने वाले हमारे भाई हैं, हमारे साथ मोहब्बत करने वाले हैं, हमें दुआएं देने वाले हैं, हमारे साथ ताउन करने वाले हैं, हमारे साथ हमदर्दी करने वाले हैं, इस अजीम मौके पे हमारी दुआ है अल्लाह उन सबको इज़्ज़तें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, सादतें अता फरमाए। इन बेटों को अल्लाह कामयाब फरमाए। इनको पढ़ाने वाले जो असातिज़ा और कुर्राए किराम दिन रात एक करते हैं, उनको अल्लाह इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने रब के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। अच्छा गुमान रखेंगे तो अल्लाह का वादा है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, जैसे तू मेरे बारे में सोचेगा मेरे बंदे, मैं तेरे साथ वैसे ही करूँगा।
जैसे तू सोचेगा मैं वैसे ही करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपनी सच्ची मोहब्बत और अपनी ज़ात पे कामिल यकीन नसीब फरमाए और हमारी सोचों को अल्लाह अपनी ज़ात के बारे में बहुत आला कर ले, मोहब्बत वाली और यकीन वाली बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।